और भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से लड़ाई हुई, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया, बहुत से जाबाज जवानों ने अपनी आहूत दे दी इस ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन हम सभी सुरक्षित रहते हैं, इसका पूरा योगदान भारतीय सेना को जाता है। और सिवान स्थित शहीद जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचेगा। जम्मू में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो घायल हो गए थे। सिवान स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा। सरकार के कई मंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। जम्मू में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो घायल हो गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए। राम बाबू सिंह, आज उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। बता दें आपको कि उनके पैतृक गांव पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहां उनकी काम क्रिया होगी। जम्मू में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो घायल हो गए थे। तो ये बलिदान जो है भारत के कई वीर सपूतों ने दिया है और वीर सपूतों के परिवार आज ये दुख भरी घड़ी को झेल रहे हैं, लेकिन शहीद हुए सभी वीर सपूतों को सलाम है कि उन लोगों ने डटकर पाकिस्तान का मुकाबला किया और मुंहतोड़ जवाब दिया। तो बता दें, सिवान स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी पर सीधा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव कमल जुड़ रहे हैं पटना से, उनका रुख करेंगे। राजीव, शहीद राम बाबू सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो आज लाया गया है पटना, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा था, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि देखिए, बहुत सारे जवानों ने भी अब जो है अपने शौर्य को दिखाया और वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन आज उनका परिवार जो है दुख भरी घड़ी को झेल रहा है, बहुत पीड़ा में है परिवार। लेकिन एक ही चीज की खुशी है कि शहीद अब मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को हुए, शहीद हो गए। देखिए अनुष्का, जिस तरीके से पूरा देश जब सेना ऑपरेशन चला रहा था पहलगाम में, जिस तरीके से जहां घूमने के लिए टूरिस्ट गए थे, आतंकवादियों ने जिस तरीके से निर्मम हत्या की थी, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया जा रहा था, भारत ने जवाब कार्रवाई में आतंकवादियों के 9 ठिकाने पर स्ट्राइक किया था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने काराना हरकत जब शुरू किया, उसके बाद वो भी एक तरीके से जब एक हमला शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई, चाहे वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, या चाहे आपको जो जल सेना, सब ने एक तरीके से पूरी तरीके से कार्रवाई की है। और सब ने इसमें बहादुर हमारे जो है जवान, उसमें इम्तियाज जो डाले हमारे जो बहादुर जवान थे जो छपरा के, उनकी भी इसमें एक तरीके से शहादत हुई है। और ये राम बाबू है, उनकी भी शहादत हो गई है। पिछले दिनों ये अस्पताल में भर्ती थे, घायल थे, और घायल होने के बाद अस्पताल में शहादत हो जाती है। अब उनको पटना एयरपोर्ट लाया गया है। पटना एयरपोर्ट में यहाँ से उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके लिए जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, चाहे जेडीयू के वरिष्ठ नेता हो या सरकार के मंत्री हो, सब तमाम लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए थे और सब ने श्रद्धांजलि दी है राम बाबू को याद करते हुए। और साफ तौर पर कहा है कि देखिए, इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। पूरा देश जो है एकदम गिन है इनकी शहादत को लेकर। कहा जा रहा है कि नालंदा के भी एक बीएसएफ के जवान, उनकी भी एक तरीके से शहादत हो गई है, हॉस्पिटल में वो भी भर्ती थे। तो बिहार के 3 जो लाल है वो शहादत हुए हैं। वो छपरा के थे, जो इम्तियाज थे, जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे, और अब राम बाबू है, वो भी उनकी शहादत हो गई है। और एक नालंदा के जवान है, वो भी उनकी शहादत हो गई है। तो 3 जवान बिहार में
खोए हैं, लेकिन देश के लिए उन्होंने जान दी है। और देश जिस तरीके से मुंहतोड़ कार्रवाई भारतीय सेना ने की है, प्रधानमंत्री ने जाकर कल जालंधर एयरपोर्ट पर जो सेना के जवानों के साथ जिस तरीके से दिखाया है कि हम आपके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मनोबल को बढ़ती हुई है। और लेकिन शहादत जो राम बाबू के जो पार्थिव शरीर है उसको पटना एयरपोर्ट लाया गया है और यहाँ से सीधे वो सिवान उनके गांव जाएगा, पैतृक गांव पे जाएगा, वहीं से राजकीय सम्मान के साथ उनकी जो है एक तरीके से की जाएगी। वही अभी पटना एयरपोर्ट पर अभी कुछ ही देर पहले वो पहुंचे, उनकी पार्थिव शरीर पहुंची थी और उसके बाद यहाँ जो भी उनके जो जवान थे, यहाँ के जो भी लोग पहुंचे हुए थे, जो चाहे सरकार के हो या विपक्ष के नेता हो या जो सत्ता पक्ष के तमाम पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे और सब ने श्रद्धांजलि दी है और यहाँ से सीधे पार्थिव शरीर है जो सीधे उनके गाँव जाएगा। अनुष्का। बिल्कुल राजीव, और ये वो घड़ी है कि परिवार को भी वो सांत्वना दी जाए कि उनके घर का सपूत बॉर्डर पे लड़ रहा था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के क्रम में वो शहीद हो गए। ये वक्त बहुत ही कह सकते हैं पीड़ादायक होता है एक परिवार के लिए जब उनके घर से जवान बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सबसे खुशी की बात यह होती है कि हम दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और दुश्मनों को वो मुंहतोड़ जवाब दिया गया जिस वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तो इस बात की तारीफ करनी चाहिए और इस वजह से उन जो जितने भी सपूत शहीद हुए हैं बॉर्डर पर उनकी याद में जो है हमें हमेशा उनकी तारीफ में जो है अच्छी बातें कहकर उनके परिवार को जो सांत्वना देनी चाहिए, यही वो घड़ी है। राजीव, देखिए अनुष्का, अगर उनका राम बाबू की एक तरीके शहादत की बात करें तो वो अगर पर्सनल उनकी क्षति कहे कि 4 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी अभी वो प्रेग्नेंट है, लेकिन 4 महीने अभी शादी की हुई थे। लेकिन उनकी एक तरीके से कह ली कि जो देश की सेवा करते हुए उनकी शहादत हुई है, पूरा देश उनको जरूर याद करेगा, चाहे वो इम्तियाज हो, चाहे राम बाबू हो या नालंदा का वो जवान हो, सब ये एक तरीके से देश की सेवा की है और देश की सेवा करते करते ये शहादत दी है। तो ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। जिस तरीके से दुश्मनों को छक्के छुड़ाया है हमारे जवान ने, जिस तरीके से दिखाया है, उसका पूरा साथ पूरा देश ने दिया है और पूरी जनता जो है 140 करोड़ जो जनता है वो पूरा देश ने उनको सेना के साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहती है। देश के जवान अगर वहां खड़े हैं बॉर्डर पे तो हम चैन की नींद सोते हैं, ये सबको पता है। और जिस तरीके से जवान वहां लड़ते हैं तभी हम लोग यहाँ से घूम फिर पाते हैं। चाहे हम आपसे बात कर रहे हैं, चाहे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई भी हो, लेकिन यही जवानों की शहादत है जो एक तरीके से कहीं ना कहीं बेकार तो नहीं जाएगी। शहादत जो देश के लिए जान दिया है तो ये उनको एक तरीके से जो बिहार के लाल जो एक तरीके से क्षति जरूर हुई है कि बिहार का एक जवान जो देश की सेवा करते हुए चला गया, ये बिहार वासियों के लिए हो या देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति तो जरूर है। लेकिन हाँ, ये है कि देश के लिए एक शहादत दिया है और सब देश इसको लेकर गमगीन है। लेकिन ये भी एक तरीके से है कि जो देश दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब जिस तरीके से सेना ने दिया है, सिर्फ जवान ने दिया है, चाहे वो इम्तियाज हो, चाहे ये श्याम बाबू हो, चाहे कोई हो, जो देश के लिए सेवा कर जो जवान लड़ रहे थे, चाहे वायुसेना के हो, चाहे थल सेना के हो, सभी ने एक तरीके से अपना काम किया है और उसकी एक तरीके से काबिल तारीफ है। और हम लोग अगर खड़े हैं तो उन्हीं के बदौलत खड़े। बिल्कुल 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 राजीव। चलिए देखिए, अब उनका जब पार्थिव शरीर जाता है, अब उनके जब पैतृक गांव पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर, उस वक्त जो है बहुत ही गमगीन जो है वो माहौल होगा। हालांकि अभी बहुत सारे जवान जो है शहीद हुए, चाहे हम बीएसएफ की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, बहुत से जवान और खासकर कम उम्र के भी जो लड़के इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये एक तरफ जहां हमें और उनके परिवार को दुख भी पहुंच रहा है, ये दुख की घड़ी है, लेकिन दूसरी ही तरफ फख्र होता है कि हमारे जो जाबाज सिपाही है वो बॉर्डर पर तैनात रहे, हमें कुछ ना हो, इसके वजह से वो ढाल बनकर रहे और डटकर जो है मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को उन्होंने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारियां और वहां की तस्वीर दिखाने के लिए।